नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। जोहार झारखंड में आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना से ये बड़ी खबर, जहां जेडीयू से बड़ी खबर, कई नेताओं पर कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। जेडीयू से ये बड़ी खबर, कई नेताओं पर जेडीयू ने कार्रवाई की है। अनुशासन तोड़ने के आरोप में जेडीयू ने ये कार्रवाई की है। प्रवक्ता अजय आलोक को पार्टी से निकाला, जितेंद्र नीरज को भी निकाला गया है। वहीं आरसीपी सिंह के करीबी दोनों नेता अनिल कुमार, विपिन यादव पर भी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनुशासन का तोड़ने को लेकर जेडीयू ने कार्रवाई की है। प्रवक्ता अजय आलोक को पार्टी से निकाला गया है। आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह जानकारी साझा की है और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पर? देखिए, अब से कुछ देर पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि पार्टी में के कई नेता लगातार अनुशासनहीनता का काम कर रहे थे, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया था और ऐसे लोग पर कार्रवाई कर गई, जिसमें अनिल कुमार, विपिन यादव, अजय आलोक और जितेंद्र नीरज, चारों पे कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अजय आलोक जो पार्टी के प्रवक्ता है वो काफी तेज तर्रार प्रवक्ता ही माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट कर आरसीपी का समर्थन किया था। उसके वजह से उसी समय तय हो गया था कि अजय आलोक पे कार्रवाई होगी और आखिरकार कार्रवाई होगी। लेकिन जिन चार लोगों पे कार्रवाई हुई है, चारों आरसीपी सिंह के समर्थक माने जाते हैं और ये संकेत साफ साफ है कि जेडीयू अब आरसीपी सिंह को एक बड़ा इशारा देने की कोशिश की है इस माध्यम से कि चारों लोगों पे जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि चारों लोग जो आरसीपी सिंह के करीबी माना जाता है, तो उन पर कार्रवाई करके ये संकेत दे दिया गया है कि आने वाले समय में अगर आरसीपी सिंह ने भी कोई ऐसे कदम उठाए तो जेडीयू कोई बड़ा कदम उठा सकती है। ये सीधा सा संकेत है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान न्यूज 18 से बातचीत करते हुए दिया है कि संवैधानिक आधार पे 7 जुलाई के बाद जब आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टर्म खत्म होता है तो उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें जेडीयू की तरफ से साफ साफ दिखी है जो सीधे सीधे आरसीपी सिंह के लिए बड़ा इशारा है कि जेडीयू अब उनको लेकर काफी मुखर हो चुकी है और कोई भी बड़ा फैसला कभी भी जेडीयू उठा सकती है। और जिसकी बानगी आज देखने को मिली जब जेडीयू के 4 आरसीपी सिंह समर्थक नेताओं पर कार्रवाई कर दी गई है। जी आनंद, देखिए, आप जैसा कि जानकारी दे रहे कि चारों नेता कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के करीबी है, तो एक क्या सटीक में मैसेज जो है वो जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है और क्या जेडीयू के बीच में अंदर कोई खटपट मची हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से ही आरसीपी सिंह का राज्यसभा से टिकट कटा, उसी के बाद से लगातार सरगर्मी तेज थी कि आरसीपी सिंह अब क्या करेंगे, उनके समर्थक क्या करेंगे। कई उनके आरसीपी सिंह के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पे मुहिम छेड़ रखे थे और इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कई ऐसे नेता जो कुछ दिन पहले तक आरसीपी सिंह के समर्थक माने जाते थे, अचानक से उन्होंने पाला बदला और जेडीयू की तरफ से फिर से उनकी जो भागीदारी थी, जो उनकी ईमानदारी थी, वो दिखने लगी थी। ये वो लोग थे जो कल तक आरसीपी सिंह के समर्थक माने जाते थे, अचानक से उन्होंने पाला बदल लिया था। लेकिन जो लोग पाला नहीं बदले, जो आरसीपी सिंह के साथ खड़े रहे, उन पर आखिरकार कार्रवाई हो गई। और यही वजह है कि इन 4 लोगों पर कार्रवाई करके जेडीयू ने ये संकेत दे दिया है कि अगर कल के तारीख में अगर कोई भी आरसीपी सिंह के साथ नजर आता है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। भले ही अनुशासनहीनता का ही आरोप क्यों न लगाना पड़े, लेकिन ये तय हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जेडीयू में अब आरसीपी सिंह के समर्थकों की खैर नहीं। और अगर आरसीपी सिंह ने भी कोई ऐसी बातें की तो आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसका सीधा संकेत इस 4 लोगों पे कार्रवाई से समझा जा सकता है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि जेडीयू लगातार उस समय से ही एक्टिव हो चुकी है जब आरसीपी सिंह को जेडीयू की तरफ से राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, और उसके बाद से ही लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके जस्ट बाद जो आरसीपी सिंह ने किया था, उसमें कई बातें ऐसी कही थी जो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला था, जेडीयू पर हमला था। और आखिरकार अब जब जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया कि अब आरसीपी सिंह और उनके समर्थकों पर अगर कोई भी ऐसा बयान आता है तो कार्रवाई की जा सकती है, तो जिसकी शुरुआत आरसीपी सिंह के 4 समर्थकों पर कार्रवाई करके कर दी गई है। न सिर्फ उन पर कार्रवाई की गई बल्कि उन्हें पार्टी से भी 6 सालों के लिए निकाल दिया गया है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। बढ़ते बुलेटिन में आगे और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई योग्य बताया था, जिसके बाद झारखंड सरकार ने उस सुनवाई योग्य याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रजिस्ट्री के पास जाने को कहा है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि
सीजेआई तय करेंगे कि कौन सी बेंच में सुनवाई होगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल 2 बेंच मामलों की सुनवाई कर रही है। राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा की घटना के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। रांची की सामान्य होती स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई जगहों पर छूट भी दी है और आज सुबह से ही रांची की सड़कों पर पहले के मुकाबले ज्यादा लोग दिख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कोमल बहल। मौजूद है रांची के मेन रोड में, जहाँ पे हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का परिचालन जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। यानी कह सकते हैं कि रांची की स्थिति जो है डेली मार्केट की और मेन रोड की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले बेहतर होती चली जा रही है, सुधरती जा रही है। लोगों की हलचल जो है सड़कों पर वो भी बढ़ती जा रही है। यानी गहमा गहमी एक बार फिर से रांची के मेन रोड में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार जिला प्रशासन के जो पुलिस फोर्स है, जवान जो है वो अभी भी जो है यहाँ पे मुस्तैद है, लेकिन स्थिति जो है चूंकि धीरे धीरे स्थिति जो है वो बेहतर करनी ही होगी। तो उसी को लेकर के जहां कल तक 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक दुकानों के खुलने की बात थी, तो वहीं अब इस टाइमिंग को जो है 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। यानी आज से जो दुकानें हैं सुबह के 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक खुल सकेगी। हालांकि अभी भी 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 अभी भी लागू है, लेकिन उसके बावजूद कुछ छूटें जो हैं, कुछ छूट जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे लोगों को दी जा रही है ताकि स्थिति जो है वो सामान्य हो सके। और बात अगर हम दुकानों के बंद होने की करें तो दुकानों के बंद होने से लगभग करोड़ों रुपए के व्यापार को जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाधा पहुंचा है। तो अब वो चीज़ें जो है दोबारा से रिपीट ना हो, इसे लेकर के ज़िला प्रशासन की तरफ से स्थिति जो है लगातार नॉर्मल करने की कोशिश जो है वो ज़िला प्रशासन की ओर से की जा रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। उधर गिरिडीह के पचंबा में 12 जून की रात 2 गुटों में हुए पथराव मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और एसपी ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। तो गिरिडीह के पचंबा में 12 जून की रात 2 गुटों में पथराव हुआ था और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब किस तरह से पथराव हुआ था। अब क्या है, इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पचंबा थाना क्षेत्र में हटिया रोड की घटना है। टेलीफोन के माध्यम से हम लोगों को थाना में भी सूचना मिली और हम लोगों को भी सूचना दी गई कि कहीं पे कुछ झगड़ा हुआ है, छेड़खानी का मामला बताया गया था। तो वहाँ पे पुलिस पहुँची, थाना बहुत तुरंत 5 मिनट के अंदर थाना पहुँचा तो देखा कि झगड़ा हुआ है। झगड़े का छेड़छाड़ कारण बताया जा रहा था। उसके बाद दो समुदाय के बीच में आपस में झगड़े की स्थिति उत्पन्न थी, तो उसको शांत कराया गया। उसके बाद जांच की गई इस चीज़ की। जांच के उपरांत दोनों ही पक्ष जिन्होंने आपस में झगड़ा किया है उनके कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। एक FIR किया गया है कानून के रिलेवेंट सेक्शंस में, उसके तहत कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने नेम्ड FIR किया है। अभी तक इस FIR के बेसिस पे 7 लोगों को अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया है। और गिरिडीह में प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोग काफी नाराज है। स्थानीय लोगों ने दुकानों को बंद कर प्रदर्शन किया और अपनी दुकान के बाहर मकान बिक्री का पोस्टर चिपका दिया। लोगों का कहना है कि पुलिस ने दोषियों को छोड़ बेगुनाह को गिरफ्तार किया है। जो लोग हटिया रोड में अतिक्रमण कर रहे हैं, नाजायज ढंग से मजमा लगा करके अपने चीजों को बेचने का दबाव डालते हैं। यहाँ के लोग दलित हैं और जिला प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें सघन जांच हो, उचित कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और जो लोग दोषी हैं, पुलिस ने अपने आंख से देखा है कि पत्थर चलाते हुए कौन CCTV फुटेज है, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको दंड देना चाहिए, न कि निर्दोष लोगों को। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पासपोर्ट रिलीज करने के मामले में आज सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने लालू की याचिका को मंजूर करते हुए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद किडनी का इलाज कराने विदेश जाना चाहते हैं और फिलहाल लालू प्रसाद जमानत पर जेल से बाहर हैं और वे पटना में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और लालू ने सीबीआई की विशेष अदालत में जब्त पासपोर्ट को रिलीज
करने की गुहार लगाई थी। याचिका में उनकी ओर से कहा गया कि वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए बेहद जरूरी है और इसके लिए वो सिंगापुर जाना चाहते हैं। इसलिए उनका पासपोर्ट शीघ्र रिलीज किया जाए ताकि वो इसका रिन्यूअल करा सके और कोर्ट को रिन्यूअल की मंजूरी दे दी है। सीबीआई कोर्ट ने आज उनके पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश पारित कर दिया है। संभवतः कल हम लोग को पासपोर्ट उनकी मिल जाएगी। ग्राउंड्स और दूसरी बात की क्या है, कब तक टाइम लग जाएगा ये पूरे प्रोसेसिंग में? वो तो पासपोर्ट ऑफिस का है, पर यूजुअली हम लोग भी अपना जो पासपोर्ट ये रिन्यूअल कराते हैं 1 से 1.25 महीना का समय लग जाता है। अब उनका कितना लगेगा तो पासपोर्ट ऑफिस की पर निर्भर करता है। उनके हेल्थ ग्राउंड्स की भी कोई जानकारी अगर दे पाएं? हाँ, तो हेल्थ का वही मेन इशू उनको ट्रीटमेंट के लिए किडनी फेल्योर है, तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर जाना चाह रहे हैं। अब पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा तब सिंगापुर में जो है वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके अकॉर्डिंगली कोर्ट से परमिशन लेके तब वो कंट्री छोड़ने का परमिशन लेके तब ये देश छोड़ के जाएंगे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 लाख भर्तियों का मोदी सरकार ने ऐलान किया है। तो बड़ी खबर, जहां मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला 10 लाख भर्तियों का मोदी सरकार ने ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया है। 18 महीने में भर्तियां होंगी और सभी मंत्रालय में भर्तियां होंगी। बिहार में 3.5 लाख पद जो हैं वो खाली हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। 3 बेटियों को जन्म देने वाले मां खिरिया सास और ससुर की नजर में कसूरवार इसलिए बन गई कि उसने एक बेटी को जन्म क्यों नहीं दिया, जबकि सच ये है कि बेटी हो या बेटा समान है और उसका कुदरत के हाथ में है। इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में कुछ वैसे परिवार हैं जो सिर्फ बेटियों को जन्म देने वाली मां को तौहीन की दृष्टि से देखते हैं, मानो उस मां ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। और ऐसा ही एक मामला गिरिडीह से सामने आया, जहां 3 बेटियों को जन्म देने वाली मां खिरिया देवी जब सास ससुर के ताने सुनकर विचलित हो गई और उनसे उलझ बैठी तो ससुर ने मौके पर ही कुल्हाड़ी से वार कर उसे खून से लथपथ कर मौत के घाट उतार दिया। कुल्हाड़ी से लैस ससुर ने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए बहू पर तब तक लगातार वार किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बहू को मौत की नींद सुलाने वाला ससुर इतवारी मंडल का अगला निशाना खिरिया की 3 मासूम बेटियां थी, लेकिन ऐन वक्त पर पड़ोस के लोगों ने उसे बचा लिया। वहां पर पहुंच गए और 3 बेटियों को वहां से निकाल लिया और अपने घर ले गए। मौके पर पुलिस पहुंची और कुल्हाड़ी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।